नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है भाई आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और हमारा एक टॉपिक चल रहा है विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल। इसका पार्ट 2 है। सवाल आते हैं इससे, इसलिए थोड़ा धीमे ही करवाया है मैंने, मतलब दौड़ाया नहीं है। इस टॉपिक में दौड़ाया मैंने आपको किसी भी टॉपिक में नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पढ़ाई छोड़े हुए बहुत समय हो गया है, और कुछ ऐसे हैं जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं और उस काम के साथ साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर उन बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर हम बहुत दौड़ के चलते हैं तो। हालांकि बहुत धीरे चलने से भी हम जनवरी में कोर्स खत्म कर देंगे। कब खत्म कर देंगे? जनवरी में खत्म कर देंगे। और फिर आपके पास 2-2.5 महीने रहेंगे अच्छे से इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो चीजों को समझते चलो, ताकि फिर प्रैक्टिस आप जब करो तो चीजें बहुत बेहतर हो जाए। आइए, विश्व धरोहर स्थल हम 14 की बात करें तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं हमने कल पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा देखो हमने। सबसे पहले 1983 में कितनी थी? 4 स्थल थे। फिर 1984 में कितने स्थल थे बेटा? 2 स्थल थे। 1985 में कितने स्थल थे? काजीरंगा, मानस, और तीसरा वाला कौन सा था? केवला देव। और 1986 में बेटा कितने थे? 4 थे। किसी को याद है? एक बार थम्स अप करिए वो बच्चे जिनको ये याद है। चारों याद हैं जिनको, ये चारों साल। तो 83 में 4 थे। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। 83 के 4। 84 में 2 हैं। एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है। और बेटा दूसरा था महाबली, घोड़े खींच रहे हैं उसको क्योंकि वो रथ की आकृति का है, तो महाबलीपुरम के स्मारक। तो 84 में ये 2 हो गए, कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक। ठीक है, चलिए। 85 में 3 है। काजी कैसा मानस है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, और केवल देवता ही जानते हैं भाई कैसा है, तो केवला देव भी कब का है? ये भी 85 का है। और 86 में 4 है बेटा। कौन कौन से? क्या खजुराहो के स्मारक हैं जो चंदेल शासकों ने बनवाए थे? हाँ जी, वो हैं। दूसरे नंबर पे खजुराहो के हो गए। फिर दूसरे नंबर पे कौन से थे बताओ? तो फतेहपुर सीकरी भी 86 में है, फतेहपुर। और हम्पी के स्मारक, ये तीसरा नंबर। और चौथे नंबर पे गोवा के मठ और गिरजाघर। गोवा के मठ और गिरजाघर बेटा याद रखना है। ठीक, स्टैमरिंग करने वाले लड़के बाहर निकल जाते हैं क्या? बेटा नहीं, स्टैमरिंग मेरे ख्याल से इतनी बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ा बहुत अगर हम हकला रहे हैं तो वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। आप मेहनत करो अच्छे से, अभी सारी चीजें छोड़ दो। सबसे पहले तो हमारा वहां तक पहुंचना जरूरी है ना, जहां की हम सोच रहे हैं कि मेडिकल में निकालेंगे या कहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम वहां तक पहुंचे, पहला काम तो हमें यही करना है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम आ गए बेटा 1987 पे। 1987, आपको एक चीज याद रखनी है, ये एक ट्रिक हमारी बन जाएगी। एलिफेंट है भैया 87 किलो का, 1987 का। एलिफेंट कितने किलो का है? एलिफेंट एक हाथी है बेटा 1987 केजी का। अब हाथी कहां रहता है भैया? सुंदर से वन में रहता होगा किसी में, सुंदर से वन में रहता होगा, ऐसे ही थोड़ी। ठीक है, सुंदर से वन में रहता होगा। चलिए, तो याद रखना है एलिफेंटा की गुफाएं कहां पे है? महाराष्ट्र में। इससे पहले की दोनों गुफाएं भी कहां पे थी? महाराष्ट्र में। देखो एलोरा की गुफाएं भी कहां पे? एलोरा की गुफाएं भी और अजंता की गुफाएं भी। अजंता की गुफाएं भी, एलोरा और अजंता भी याद रखना है बेटा। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में ही थी, 1983 में शामिल हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी महाराष्ट्र में थी। हाँ जी। एलिफेंटा की गुफाओं को स्थानीय नाम, लोकली ना, लोकल, जैसे आपका कोई शहर हो, आपको उसको लोकली कुछ और कह देते हो, लोकली कुछ और कह देते हो, याद रखना है। ठीक है, लोकली आप उसे कुछ और कह देते हो। चलिए, तो एलिफेंटा की गुफाओं का स्थानीय नाम आपको याद रखना है, घारापुरी गुफाएं हैं, घारापुरी। और कितनी गुफाएं हैं? तो 7 गुफाएं हैं। ठीक है, 7 गुफाएं हैं बेटा। कितनी गुफाएं हैं? 7। आपके वो क्वेश्चन हो गए तैयार?
बेटा अभी तक ही हो पाए, वो कल नहीं हो पाए थे। आपके क्वेश्चन हो गए तैयार, मैं वो पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। हो गए, अभी तक ही हुए हैं बिल्कुल। ये जो आपकी क्लास हुई है इससे आधा घंटा पहले ही मैं उनको फाइनल कर पाया, ठीक है। क्योंकि हैं 30 सवाल हैं, फिर वो बनाए थे, वो पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी हम कह रहे थे कौन से वाले, राष्ट्रीय जो संगठन है उसके। तो अब मिल जाएंगे वो आपको। यहाँ कितनी गुफाएं हैं? 7। वो मैंने खुद ही बनाए थे, इसलिए मैंने किसी और से ना बनवा के फिर से खुद ही बनाए हैं बेटा, क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से ऐसे बनाए कि ज़्यादातर चीज़ों का रिवीजन हो जाए, है ना। तो वो फिर से भी बनाने में समय लग गया थोड़ा। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और स्थानीय नाम घारापुरी गुफाएं हैं। और कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं। फिर अगला, तो देखो एलिफेंट कितने किलो का है? एक तो हमें याद होना चाहिए 1987 किलो का। और एलिफेंट कहाँ रहता है? 1987 किलो का एलिफेंट रहता है सुंदरवन में। तो सुंदरवन भी याद रखना है बेटा, जो सुंदरवन नेशनल पार्क है वो भी 1987 में ही शामिल हुआ है। क्यों? क्योंकि एलिफेंट कितने किलो का है? 1987 किलो का है। 1987 किलो का। तो बेटा गंगा डेल्टा का हिस्सा है। सुंदरवन पूछा जाएगा कि कौन से डेल्टा का हिस्सा है। जो नदियों का मुहाना होता है ना, वहां डेल्टा बन जाता है, जहां नदियां गिरती हैं समुद्र में। तो ये सुंदरवन डेल्टा याद रखना है किसका हिस्सा है? गंगा डेल्टा का हिस्सा है। इसका हिस्सा है, गंगा डेल्टा का हिस्सा है, ठीक है। इसका हिस्सा है, तो ये गंगा डेल्टा का हिस्सा है। अब आपसे तीसरे नंबर पे क्या पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरवन है। कौन है बेटा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा? तो ये भी है सुंदरवन। और चौथे नंबर पे पूछेगा कि भाई ये किससे सीमा साझा करता है? तो ये सीमा साझा करता है बेटा किससे? बांग्लादेश से। तो ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। गंगा डेल्टा का हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। किससे करता है? बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए, तो सुंदरवन ये हो गया 1987 में। 1987 के 2 हो गए। तीसरा है पट्टदकल। ये पट्टदकल के स्मारक कहां पे हैं बेटा? कर्नाटक में। हम्पी के भी तो यहीं पे थे। हम्पी के जल्दी बताओ, हमने 3 स्मारक देखे, तो हम्पी के स्मारक भी कहां पे थे? हम्पी के स्मारक भी बेटा कर्नाटक में ही थे। कहां पे थे? कर्नाटक में ही, ठीक है। और खजुराहो के स्मारक, इसके खजुराहो के स्मारक कहां पे थे? मध्य प्रदेश में। तो ये सीधे सीधे सवाल बनते हैं। खजुराहो के स्मारक कहां पे थे? तो ये मध्य प्रदेश में थे। कहां पे थे? खजुराहो के स्मारक थे बेटा मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, पर पट्टदकल के स्मारक कर्नाटक में, ये भी 1987 में ही शामिल हुए हैं। 1987 में ही शामिल हुए हैं। और चौथे नंबर पे है बेटा, आपको इनका जो फैक्ट याद करना है, चौथे नंबर पे महान चोल मंदिर। चोल मंदिर है कहां पे? तमिलनाडु में। ये भी 1987 में शामिल हुए हैं। और चोल मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए हैं? तो भाई राजेंद्र चोल द्वारा। एक राजा थे राजेंद्र चोल, उनके द्वारा ये निर्मित है चोल मंदिर। 11वीं 12वीं सदी में बने, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। पर कितने मंदिर हैं चोल मंदिर समूह में? तो 3 मंदिर हैं बेटा। चोल मंदिर समूह में 3 हैं, और ये तीनों की जगह पूछी जाती है। एक तो तंजावुर नाम की जगह पे है। कहां पे? तंजावुर। दूसरा गंगईकोंड चोलपुरम नाम की जगह पे है। और तीसरा दारासुरम नाम की जगह पे है। कहां पे है? दारासुरम, ध्यान रखना है बेटा, दारासुरम नाम की जगह पे है तीसरा। कहां पे है? दारासुरम नाम की जगह पे है तीसरा। तो यहां से फिर से देख लो, 3 मंदिर हैं इसमें। चोल मंदिर में राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित है, ठीक है। महान चोल मंदिर तमिलनाडु में है 1987। महान चोल मंदिर तमिलनाडु में 1987। 3 मंदिर शामिल हैं। वृद्धेश्वर मंदिर जो भगवान शिव का है तंजावुर में। दूसरा वृद्धेश्वर भी भगवान शिव को समर्पित है, गंगईकोंड चोलपुरम नाम की जगह पे। और तीसरा बेटा ऐरावतेश्वर, तो भगवान इंद्र का जो सफेद हाथी है उसी का नाम तो था ऐरावत।
भगवान इंद्र का जो सफेद हाथी है, तो ये दारासुरम में है। कहाँ पे है? दारासुरम में बेटा, ठीक है, दारासुरम में। चलिए 3 चीज अब आपको याद करना है। 1987 के चारों कैसे याद करोगे? देखो भाई 1987 में 4 स्थल हैं, पर याद कैसे करोगे? 2 लाइन में याद कर लेंगे हम। 2 याद रखना है बेटा, 2 लाइन में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? कि भाई 1987 किलो का एक एलिफेंट है, तो 1987 में सबसे पहले एलिफेंट आ गया। सुंदर से वन में रहता है वो। कहां रहता है? सुंदर से वन में। 1987 किलो का हाथी कहां रहता है? तो बेटा वो सुंदरवन में रहता है, तो सुंदरवन भी 1987। अगर उसे छेड़ देंगे, 2 दोस्त बात कर रहे हैं, एक दोस्त बता रहा है कि भाई हमारे यहाँ 1987 किलो का एक एलिफेंट है, सुंदर से वन में रहता है। तो बोला चलो उसे फिर तो देखेंगे, उस पर बैठेंगे ऊपर। नहीं, छेड़ना मत वरना पट्टदकल। 1987 किलो का हाथी पट्टदकल, पटक के मार देता है, पटक देता है। कल भी एक आदमी को पटक दिया था उसने। तो 1987 किलो का हाथी क्या कर देता है? पटक देता है। और बेटा जब दोस्त ने सुना तो बोला फिर तो भाई उसे रहने दे, चौल मंदिर चल रहे हैं हम, तो चौल मंदिर चल देते हैं, चौल मंदिर चल देते हैं, चौल मंदिर चल देते हैं। उसने कहा चल भाई इससे तो बढ़िया है, फिर मंदिर चल देते हैं। ये क्या है? फिर तो मंदिर चल देते हैं। ठीक है, चलिए चल फिर मंदिर चल दे। ठीक है, तो एलिफेंटा की गुफाएं बेटा महाराष्ट्र में याद रखना है। एलिफेंटा की गुफाओं का स्थानीय नाम क्या है? घारापुरी गुफाएं हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लो, कितनी गुफाएं हैं? 7 हैं। सुंदरवन भी 1987 में, पश्चिम बंगाल में है। कौन से हिस्सा डेल्टा का हिस्सा है? तो सुंदरवन डेल्टा का हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। किससे करता है? बांग्लादेश से बेटा ये सीमा साझा करता है। ठीक है, पट्टदकल के स्मारक जो है कर्नाटक में है। कहां पे? कर्नाटक में। और याद रखना है यहां हिंदू और जैन मंदिर दोनों है, हिंदू और जैन मंदिर। अब एक सवाल पूछा जाता है, जो विरूपाक्ष मंदिर है वो किस समूह का हिस्सा है? किन स्मारकों का हिस्सा है वो? तो ये पट्टदकल के स्मारकों का हिस्सा है। पट्टदकल के स्मारकों का हिस्सा है। ठीक है, स्मारकों का हिस्सा है बेटा। ठीक है, किसका है? पट्टदकल के स्मारकों का ये हिस्सा है। महान चोल मंदिर बेटा याद रखना है तमिलनाडु में है, राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित है। राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित है महान चोल मंदिर, तमिलनाडु में है। और याद रखना है आपको 3 मंदिर इसमें है। वृदेश्वर है 2 मंदिर तो भगवान शिव को, एक तंजावुर में, एक गंगाईकोंड चोलपुरम में। और बेटा एक दारासुरम में है ऐरावतेश्वर मंदिर, जो भगवान इंद्र के सफेद हाथी के नाम पे जिसका नाम है। तो 87 के चारों आपको याद हो गए? 87 के चारों, हाँ बेटा इसमें सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसमें सारी चीजें। 44 के 44 से सवाल बनते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे सवाल ना बनता हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है याद आप कितने करेंगे, पर मैं सारे ही पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें अलग अलग सवाल बनते हैं। किसी से तो पूछ लेता है कि ये कितने मंदिर हैं, किसी से पूछता है कौन से साल में शामिल हुए थे, और ये सवाल तो हर किसी से ही बनता है कि भाई ये कहाँ पे, कौन से राज्य में है, तो ये तो जरूरी बनता है। और फिर कौन से नोट पे कौन है ये भी पूछ लेता है, किस वंश ने किसका निर्माण करवाया है ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जरूरी है। यहां से केवल एक सवाल ही बनता है ज्यादातर, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। और ये कब शामिल हुआ था? 1988 में। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क याद रखना है कहां पर है? उत्तराखंड में है। और ये कब बना था विश्व धरोहर स्थल? तो 1988 में बना था। ठीक है, 1983 के चारों आपको याद ही है, 1984 के 2 आपको याद होंगे, 1985 के 3 आपको याद होंगे, 1986 में भी 4 हैं याद होंगे, 1987 में भी 4 हैं याद होंगे बेटा। ये 4 आपको पता ही है, अजंता, एलोरा, लाल किला और ताजमहल। ये
कोणार्क का सूर्य मंदिर और वो जो बेटा कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक, ये 3। तो बेटा काजीरंगा, मानस और केवला देव, ये 4। तो खजुराहो के स्मारक, हम्पी के स्मारक, और बेटा एक हो जाएगा गोवा के गिरजाघर और मठ, और चौथा फतेहपुर सीकरी। 87 में एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंट सुंदर से वन में रहता है, छेड़ो तो पट्टदकल वो पटक देता है, याद रखना है, छेड़ो तो पटक देता है, ठीक है। चलिए, और चौथे नंबर पे क्या है, छेड़ोगे तो पटक देगा, और चौथे नंबर पे क्या है बेटा, तो चारों जो मंदिर हैं चोल मंदिर, ठीक है, जो चारों मंदिर हैं चोल मंदिर। क्लियर है? आगे चलो, हम आ गए 19वें किस पे बेटा, 19वें विश्व धरोहर स्थल पे, और ये है 1989। यहां से 2-3 सवाल बनते हैं। पहला कि सांची के बौद्ध स्तूप कहां पर हैं, तो सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में, पहला सवाल यहां से बनेगा। दूसरा सवाल कि सांची के बौद्ध स्तूप कौन से साल में शामिल हुए थे, तो 1989 में, कहां पे, 1989 में। तीसरा सवाल क्या बनेगा कि जो सांची के बौद्ध स्तूप है वो किसके द्वारा उनका निर्माण किया गया, तो सम्राट अशोक जो थे, अशोक महान, उनके द्वारा इनका निर्माण किया था बेटा, याद रखना है। सर खजुराहो चंदेल में क्या था, क्या खजुराहो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया, इसके द्वारा बनवाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा, ध्यान रखना है, खजुराहो बनवाया गया था। तो सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश 1989, अशोक द्वारा निर्मित, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा निर्मित, किस नोट पे, तो याद रखना है भैया 100 रुपए के नोट पे, 100 रुपए के या 200, भैया 200, 100 कहां से बता दिया जी आपने, हाँ तो 100 तो छूट गया, फिर हमने 10 रुपए तो याद कर लिए थे, 10 रुपए हमने क्या याद किया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क जगह का नाम है बेटा, है ना, कभी आपको एक कोणार्क, कोणार्क क्या है, तो उड़ीसा में एक जगह है, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, 10 रुपए का नोट। 20 रुपया एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स बेटा, जो एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है। 50 रुपए फिर नोट आता है, तो 50 रुपया याद रखना है, हम पी लेते हैं 50 की, और भैया उसी में हम इतराते हैं फिर, तो हम्पी के स्मारक, ठीक है। 100 रुपए आगे आएंगे रानी की वाव, 100 रुपए रानी की बावड़ी जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है, रानी की बावड़ी हम जो बोलते हैं, स्टेपवेल अंग्रेजी में से बोलते हैं, तो ये 200 रुपए के, भैया साच बोलने के 200 रुपए लगेंगे, है ना, सांची बोलने के, सांच बोलने के यानी सच बोलने के, तो भैया 200 रुपए लगेंगे। आजकल तो हर चीज की कीमत है, तो सांच बोलने के 200 रुपए, भैया सच तो बोल दूंगा पर 200 रुपए चाहिए पहले, ऐसे तो करते हैं हम साथियों से भी, भैया सांच बोलने के 200 रुपए लगेंगे। और यहां भी दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन है, और जहां जातक कथाओं का वर्णन होता है, जहां जातक कथाओं का वर्णन होता है, वहां कौन सा धर्म हो जाता है, बताओ, वहां कौन सा धर्म हो जाता है, कौन से धर्म से जुड़ा हुआ वो हो जाता है। कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में बेटा अभी कोई आइडिया नहीं है मुझे, जैसे ही आएगी तो फिर आपको बताएंगे, अंकित जी उस बारे में आपको फिर क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। बौद्ध धर्म, चलिए मैं आज एक बार और बता देता हूं, एक बच्चे को सिलेबस की बहुत चिंता है कब तक खत्म होगा, तो बेटा जनवरी लास्ट तक आपकी क्लास में लूंगा, उसके बाद आपकी कोई क्लास मैं नहीं लूंगा, सिलेबस खत्म करके, सिलेबस करके खत्म आपकी फिर कोई क्लास मेरे द्वारा नहीं होगी। फिर यूट्यूब पे आपका हम प्रैक्टिस सेट भी चलाएंगे बीच में, तो वो जो प्रैक्टिस सेट है 1 या 2 गुरुजी मिलके लेंगे, सारे नहीं लेंगे टीचर अलग अलग, 1 या 2 गुरुजी आपका प्रैक्टिस सेट लेंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जातक कथाएं, जातक कथाएं क्या होती हैं ये बच्चों आप कल की क्लास पढ़ोगे, तो मैंने 2 बार बताया है, आपको कल की क्लास लेनी है, उसके बारे में पता चलेगा। दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन, तो हमने सांची के बौद्ध स्तूप जो है हम वहां पे आ गए। हुमायूं का मकबरा देखो, हम सबसे पहले 1983 से चले थे, आते आते हम 1993 पे पहुंच गए, यानी कि 93 में पहली बार दिल्ली की कोई जो जगह है वो विश्व धरोहर स्थल बनी। तो दिल्ली का पहला ये है
क्या क्या है बेटा? हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में सबसे पहले 2 आए इसी साल। तो एक तो हुमायूं का मकबरा यानी कि हुमायूं टॉम, ठीक है। और दूसरा क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो बस ऐसे ही बन जाएगा कि भाई दिल्ली जो ये है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, वो कब शामिल हुआ है? तो 1993 में। और ये दिल्ली का पहला यूनेस्को स्थल है। दिल्ली का पहला ये भी है, ये दोनों ही पहले हैं, ऑप्शन में जो भी आ जाए। दिल्ली का पहला यूनेस्को स्थल जो भी आ जाए, चाहे तो हुमायूं का अकबर आ जाएगा, चाहे कुतुब मीनार, क्योंकि एक ही साल में दोनों शामिल हुए हैं, 1983 में। चलिए, अब हम आ गए कुतुब मीनार पे। ये भी 1993 में ही शामिल हुई, पर कुतुब मीनार के साथ थोड़े थोड़े सी कुछ और बिल्डिंग भी है वहां पे, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि इसकी शुरुआत करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का शासन था, आपने पढ़ा होगा। गुलाम वंश का शासन था बेटा, क्या था? ध्यान रखना है, गुलाम वंश का शासक था। तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे याद रखना है, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ये इसका नाम रखा गया है। कई सारे बच्चे कह देते हैं जी कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है, क्या नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे है बेटा, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, निर्माण कौन सी शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी में। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, जो गुलाम वंश का था, और गुलाम वंश 13वीं शताब्दी में आया था, क्योंकि 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन शुरू हुआ। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन है वो 1206 से शुरू हुआ, तो सीधे सीधे इसकी शताब्दी भी आपको पता चल जाएगी, 13वीं शताब्दी। 1200 से ऊपर 13वीं शताब्दी मानी जाती है बेटा, इसमें याद रखना है। आपसे पूछे कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, और पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने, ध्यान रखना है, पूरा करवाया। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था। और यहां पर कुतुबुद्दीन के अलावा एक अलाई दरवाजा भी है, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी है, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी है। और ये अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी। सीधे सीधे सवाल ये भी आ जाता है, अलाई दरवाजा कहां पे है? तो ये दिल्ली में है, सीधे सवाल आता है। और बेटा ये किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये बनवाया गया था अलाई दरवाजा, जो इसी मस्जिद का साउथ गेट है। क्या है? साउथ गेट है, ठीक है, इसी मस्जिद का ये साउथ गेट है। जल्दी मुझे बताओ एक बार, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। यूपी पुलिस में एक बच्चा पूछ रहा है नेगेटिव मार्किंग कितनी आएगी? बेटा नोटिफिकेशन से पहले आप कुछ भी अंदाजा मत लगाओ। अगर आपको पुरानी चीज देखनी है तो पुराना तो आपको पता ही होगा कितनी नेगेटिव मार्किंग थी, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता कुछ भी फाइनल नहीं है। जल्दी बताओ किसने बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा? ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बहुत बढ़िया बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, ठीक है। चलिए, कौन कौन बच्चे कह रहे हैं ये बात बताओ। चलिए जल्दी से एक बार इसका रिवीजन करो, जल्दी रिवीजन करो। कौन कौन बच्चे इस बात से सहमत हैं? ठीक है, ऐबक, ऐबक वाले करेक्ट, सही है। वैसे बताया भी ऐबक नहीं, ऐबक ही है, ज्यादातर ऐबक ही बताया है बेटा, सभी ने ऐबक ही बताया है। बेटा अलाई दरवाजा अलग चीज है, 2.5 दिन अलग चीज है, ठीक है। अलाई दरवाजा बिल्कुल अलग चीज है, वो एक गेट है। 2.5 दिन जो है वो अलग है, और वो है भी अजमेर में, ये दिल्ली में, ये दिल्ली में है, ठीक है, ये दिल्ली में है।
तो निर्माण कौन सी शताब्दी में? 13वीं में, ये भी हमें पता होना चाहिए ये सारे के सारे, कि भाई इसी के परिसर में अलाई दरवाजा है। अलाई दरवाजा कहाँ पे है? दिल्ली में है। किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी कहाँ पर है? तो ये भी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब आ गए हम भारतीय पर्वतीय रेलवे। जो इंडियन माउंटेन रेलवे है, याद रखना है, ये 1999 में शामिल हुई और इसमें 3 रेलवे हैं। एक तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग रेलवे, एक तमिलनाडु की नीलगिरी रेलवे, और एक हिमाचल प्रदेश की कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे बेटा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल, नीलगिरी माउंटेन रेलवे याद रखना है तमिलनाडु, कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग रेलवे बेटा याद रखना है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु, कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश। ये तीनों शामिल हुए हैं और इन तीनों में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रेलवे विश्व धरोहर स्थलों में नहीं है। एक ऑप्शन आ जाएगा दार्जिलिंग, दूसरा नीलगिरी, तीसरा कालका, चौथा कुछ भी दे देगा, चौथा कश्मीर रेलवे दे देगा, चौथा मणिपुर रेलवे दे देगा, चौथा कोई भी ऑप्शन दे दे, लेकिन ये 3 हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। हालांकि इनको एक ही माना जाता है। अब आगे भी कोई रेलवे जुड़ेगी ना इसमें, तो वो भी इसी में चौथी जुड़ जाएगी। तो भारतीय पर्वतीय रेलवे अलग अलग राज्यों में है। 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी, किसमें? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ने में। तो 99 में सबसे पहले दार्जिलिंग को जोड़ा गया, फिर नीलगिरी को 2005 में जोड़ा गया, और कालका शिमला रेलवे को बेटा 2008 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2008 में जोड़ा गया है। अब महाबोधि मंदिर आ गया, बिहार का महाबोधि मंदिर, बिहार का बोध गया यान बोध गया में महाबोधि मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी जगह पर भगवान बुद्ध को, ध्यान रखना है, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए, तो बोध गया का महाबोधि मंदिर 2002 में शामिल हुआ। यह भी सम्राट अशोक ने बनवाया है। क्या सांची का स्तूप भी, क्या सांची का स्तूप भी बनवाया था? बताओ, सांची का स्तूप क्या ये भी बनवाया था? क्या ये 1989 में शामिल हुआ था? 1989 में शामिल। क्या ये 200 रुपए के नोट पे है? 200 रुपए के नोट पर, हाँ जी, ये 200 रुपए के नोट पर है। ठीक है, तो बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार में है 2002 में। ये भी सम्राट अशोक ने बनवाया है, जैसे सांची का स्तूप इन्होंने बनवाया था। याद रखना है बेटा, और ये 200 रुपए के नोट पे है। अगर मैं अब तक याद रखना है, अब तक की आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, आप मुझे बताओगे 1983 में 4 स्थल शामिल हुए, 1984 में 2 स्थल शामिल हुए। कोशिश करो इन दोनों को याद करने की। 1985 में 3, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा, मानस और केवलादेव। 1986 में 4 बेटा, 4 तो 2 तो स्मारक हैं, हम्पी के और खजुराहो के, साथ में फतेहपुर सीकरी और साथ में गोवा के मठ और गिरजाघर। ठीक है, 1987 में भी 4, 1987 किलो का एलिफेंट, तो एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंट कहाँ रहता है? सुंदर से वन में, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और कुछ छेड़ोगे तो क्या पटक देगा? पटक देगा, तो पट्टदकल के स्मारक भी इसी में है। और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें बेटा, पट्टदकल के स्मारक के अलावा हम चौथे नंबर पे याद करेंगे तो वो है चोल मंदिर। फिर सीधा 1988 में 1, नंदा देवी और फूलों की घाटी। फिर 1989 में 1, सांची का स्तूप बेटा, सांची का स्तूप। फिर 1993 में 2, हुमायूं टॉम, हुमायूं टॉम और दूसरा वाला क्या है? कुतुब मीनार। फिर 1999 में 1, भारत की पर्वतीय रेलवे। कौन सी? पर्वतीय रेलवे। चाहे 3 रेलवे हैं पर वो एक ही जगह मानी जाती हैं, वो 2 अलग अलग स्थल नहीं है। ठीक है 2 अलग अलग स्थल है। 2002
महाबोधि मंदिर बेटा, 2002 महाबोधि मंदिर। तो अब तक हमने कितनी पढ़ी देखो, 4 2 6 3 7 4 11 4 15, ठीक है, 4 2 6 6 3 9, सॉरी 9 4 13, 13 4 17, 18 19 20 21 22 23। तो हम 23 पढ़ चुके हैं, हम आगे कौन से नंबर पे, 24वें नंबर पे, सीधे सीधे हम 24वें नंबर पे करने हैं बेटा, ठीक है। चलिए, कितने घंटे काम करना पड़ता है होमगार्ड की ड्यूटी में, बेटा ये नहीं पता है मुझे, आपके आसपास कोई होमगार्ड होंगे तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये जगह के अनुसार भी थोड़ा बदलता रहता होगा काम, कहीं पे थोड़ा ज्यादा काम है, कहीं पे थोड़ा कम काम है, ठीक है। पर पहले तो काम करने का मौका तो मिले। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं अगला, तो सीधे सवाल आएगा भीमबेटका की गुफाएं, और ये कब शामिल हुई हैं बेटा, 2003 में, और ये कौन से पर्वत में है, तो ये विंध्य पर्वत है ना। आपको मध्य प्रदेश के आसपास ये पर्वत देखने को मिलता है ना, विंध्य। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, कहां पे है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, और विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है, कहां पे, विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की बात करें हम, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की अगर हम बात करें, याद रखना है, तो 2004 में शामिल हुआ, महाराष्ट्र का है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और याद रखना है कि ये एकमात्र रेलवे स्टेशन है, एकमात्र जो इस लिस्ट में शामिल है, एकमात्र रेलवे स्टेशन जो विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। तो रेलवे तो हमारी 3 थी रेलवे लाइन, लेकिन रेलवे स्टेशन आपको पता होना चाहिए कितना है भैया, एकमात्र है, और यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। 2004 में ही इसके संग संग एक गुजरात का स्थल भी है, और उसका नाम है चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क। चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क गुजरात का है बेटा, चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क। और इसका भी दोनों चीज पूछी जाएंगी, ये भी और ये भी, जगह भी पूछी जाएगी और साल भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो 2003 में हम भीमबेटका की गुफाएं, 2 में महाबोधि मंदिर, 3 में भीमबेटका की गुफाएं विंध्य पर्वत के नीचे हैं, और यहां हम आ गए 2004 में। 2004 में एक तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और दूसरा चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क है बेटा। अब 2007 में आ गए, बहुत महत्वपूर्ण है, 2007 में फिर से हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण जगह आएगी बेटा, याद रखना है। तो ये क्लियर देखो, ये लाल किला नई दिल्ली वाला, आगरा का किला 1983 में, ये लाल किला ध्यान रखना है नई दिल्ली का 2007 में। एक तो ये आएगा भाई, लाल किला नई दिल्ली में है, 2007 में शामिल हुआ है। पर फिर सवाल ये भी बनेगा, ये किसके द्वारा निर्मित है, तो शाहजहां ने बनवाया। कितने रुपए के नोट पे है, तो 500 के पे। जैसे हमने देखा था 10 रुपए के नोट पे कौन था, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 एलोरा की गुफाएं हैं बेटा, एलोरा की गुफाएं। 50 हम्पी के स्मारक। 100 आगे आएगा नाम रानी की वाव। 200 सांची के स्तूप, 200 पे सांची के स्तूप, याद रखना है, ठीक है। और हर साल 15 अगस्त को कहां से ध्वज फहराया जाता है, तो लाल किले से ही ध्वज हर साल 15 अगस्त को फहराया जाता है। जल्दी से 3-4 देख लो पिछले। बोध गया का महाबोधि मंदिर, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, कहां पर है, बिहार में। कब शामिल हुआ है, 2002 में। किसने निर्माण करवाया था, सम्राट अशोक ने। और ये सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है, और ध्यान रखना है यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं, मध्य प्रदेश। दूसरा सवाल, ये कब शामिल हुई विश्व धरोहर स्थलों में, 2003 में शामिल हुई, और ये विंध्य पर्वत के नीचे है। फिर 2004 पे सीधे पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एक सवाल ये भी बनेगा, कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, कौन सा रेलवे स्टेशन शामिल है। तो आपको बताना है बेटा कौन सा शामिल है, तो ये महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में ये शामिल है। और इसके वास्तुकार कभी कभी पूछा जाता है, पर ये एकमात्र रेलवे स्टेशन है। चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क कहां पर है, तो गुजरात में है। ये कब शामिल हुआ है, तो 2004 में शामिल हुआ है। कब हुआ है, 2004 में। लाल किला नई दिल्ली में है, 2007 में शामिल हुआ, शाहजहां ने बनवाया था। 500 रुपए के नोट पे, और 15 अगस्त को यहीं से ध्वज फहराया जाता है। अब 2010 में आ जाओ।
देखो जंतर मंतर वैसे मथुरा में भी बना था, उज्जैन में भी बना था, दिल्ली में भी बना था, कुल मिला के 5 जगहों पे जंतर मंतर बने थे। ये सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। पर जो जंतर मंतर विश्व धरोहर स्थलों में है वो है राजस्थान का। कहाँ का है? जयपुर राजस्थान। तो पहला सवाल आएगा कि कहाँ का जंतर मंतर विश्व धरोहर स्थलों में है? जयपुर का। दूसरा सवाल आएगा ये कब कब जुड़ा भाई इसमें विश्व धरोहर में? तो 2010 में जुड़ा। और ध्यान रखना है कि भाई इसे किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। किंग सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा ये बनवाया गया था। 3 ही सवाल यहां से बनने की संभावना है। फिर पश्चिमी घाट है। देखो हमारा ये हो गया भारत का मान लो नक्शा। तो ये घाट यानी यहां समुद्र है, तो ये तो हमारे पूर्वी घाट रहेंगे, पूर्वी की तरफ, और ये हमारे पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर बहुत सारा जंगल, पर्वत श्रृंखला वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो जो पश्चिमी घाट है ना, जहाँ पे जंगल है, पर्वत श्रृंखला आदि बहुत सारी चीजें हैं, तो पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैली हुई है ये श्रृंखला, जिसपे बहुत सारी अलग अलग तरह की जैव विविधता मिलती है, अलग तरह की वनस्पति, अलग तरह के जानवर, तो ये अलग तरह की औषधियां, ये सब मिलती हैं बेटा। तो याद रखना है पश्चिमी घाट 2012 में, और ये 6 स्टेट में है। सबसे ऊपर ये गुजरात में है, थोड़ा सा नीचे चलोगे तो महाराष्ट्र में बेटा, फिर गोवा में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, केरल में है। तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, केरल में है। तो ये सारे के सारे 6 जो भी चीजें इधर को पड़ती हैं बेटा यहां इस हिस्से में, उन सब में है, तो 6 स्टेट में है। कोई आपसे कहे कि आंध्र प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश तो इधर पड़ेगा। क्या तेलंगाना में है? तेलंगाना में भी नहीं है। क्या उड़ीसा में है? तो वो भी पूर्व की तरफ पड़ता है उड़ीसा, वहां भी नहीं मिलेगा। तो मेन चीज है गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा, और नीचे के 3 राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल नीचे के 3 राज्यों में, और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तो आपसे सवाल यहां क्या बनेगा कि भाई पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैले हुए हैं? 6 राज्यों में। ये कितने राज्यों में फैले हुए हैं? तो ये 6 राज्यों में फैले हुए हैं, ध्यान रखना है। और ये कब शामिल हुए? तो 2012 में शामिल हुए। कब? 2012 में शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट आज का है 30वां, क्योंकि आज ये कल लास्ट करवा देंगे, फिर इसका 12-13 रह जाएंगे। इन सबका अच्छे से रिवीजन, और कल एक चीज और करवा देंगे लास्ट में। तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग है। अब सवाल कैसे बनता है कि कहां के पहाड़ी दुर्ग बेटा विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं? तो राजस्थान के। और कब शामिल हुए थे? तो 2013 में शामिल हुए थे। इसमें कुल कितने किले हैं? तो 6 किले हैं। और इनकी एक ट्रिक है, आम, गाजर, चीकू। कौन कौन से किले हैं अगर पूछ ले? आम का मतलब आमेर का किला, चीकू चित्तौड़गढ़, और बेटा याद रखना है कुंभलगढ़। ये 2 किले हो जाएंगे ये। और गाजर हो जाएगा गागरौन, गाजर, गागरौन, जैसलमेर, रणथंबोर। गागरौन, जैसलमेर, रणथंबोर। ठीक है, तो याद रखना है राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग हैं, 2013 में शामिल हुए। कुल 6 किले इसमें शामिल हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से किले हैं अगर पूछे तो देखो इसमें क्या उसका है? जैसलमेर का तो है। जोधपुर में है कोई किला? क्या जयपुर का कोई किला है? नहीं है बेटा। और ये कुंभलगढ़ जो किला है ना, ये खास इसलिए भी है कि चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार दुनिया में इसी का ही है। ठीक है, चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी जो है, याद रखना है यही है। चलिए एक बच्चा पूछ रहा है जंतर मंतर का क्या मतलब है? बेटा आप जाएंगे आज क्लास के बाद गूगल करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो चीज मैं आपको क्लास में कवर करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, कोई सी भी जो मुझे जरूरी लगेगी। बाकी आपको कुछ भी अतिरिक्त ढूंढना है तो आप उसे गूगल करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्लास में मैं वही पढ़ाऊं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, है ना। हम दुनिया भर की बातें कर सकते हैं क्योंकि जीएस का कोई और छोर नहीं है, पर हमें पहले क्या ध्यान रखना है
कि जंतर मंतर कहाँ है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आपको सफल बनाने वाला सवाल है। ठीक है, जंतर मंतर किसने बनवाया है, वो आपके एग्जाम में आपको सफल बनाने वाला है। कौन सा जंतर मंतर विश्व धरोहर स्थलों में है, विश्व धरोहर स्थलों में, तो वो आपको एग्जाम को सफल बनाने वाला सवाल है। बाकी अतिरिक्त चीजें कोई भी आप करना चाहते हैं, आजकल यूट्यूब है, गूगल है, ठीक है, और इसके बाद एआई के एप्लीकेशन है, कई चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप जो भी चीज चाहें उसे देख सकते हैं, सब आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आपका एग्जाम, मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप मुझसे कुछ अतिरिक्त भी पूछेंगे तो हम वो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। आपको पीछे का रिवीजन कैसे करना है, देखो, आपको पीडीएफ से रिवीजन करना है। रोज एक दिन की पीडीएफ जल्दी जल्दी ही सही पढ़ लिया करो। ठीक है, और सैटरडे और संडे थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।